योगा से मोहब्बत है तो बहुत अच्छी बात है, मगर नमाज से दिक्कत क्यों, ये भी तो सवाल है। अगर सड़क सबकी है इस लोकतंत्र में, फिर एक पर मेहरबानी, दूसरे पर बवाल है। जी हां, मुसलमानों से बीजेपी ने सड़क पर योग करवा लिया, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। सुप्रिया श्रीनाथ ने जमकर धोया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में कई बार ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। अब महाराष्ट्र के मुंबई में मीनारा मस्जिद के बाहर सड़क पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के इस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। योग करना अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल वहां खड़ा होता है जहां नियम और सिद्धांत अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर सड़क पर योग हो सकता है तो फिर सड़क पर नमाज को लेकर इतना सख्त रवैया क्यों दिखाई देता है। लोग कह रहे हैं कि जब कभी ईद, बकरीद या जुमे के मौके पर कुछ मिनटों के लिए सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, तब कानून व्यवस्था, नियम और सार्वजनिक स्थानों की दुहाई दी जाती है, कार्रवाई होती है, FIR होती है, लात मारी जाती है। लेकिन जब सड़क पर योग कार्यक्रम या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है तो वही सवाल उतनी मजबूती से नहीं उठते, या फिर वो सवाल उठते ही नहीं है। आखिर एक ही सड़क के लिए दो अलग अलग पैमाने क्यों? जी हां दोस्तों, देश में अलग अलग जगहों पर योग सप्ताह के तौर पर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग योग कर रहे हैं। 21 जून यानी कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से एक दिन पहले महाराष्ट्र में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मीनारा मस्जिद के सामने सड़क पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया, योगा किया सड़क पर। इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा कि दाढ़ी टोपी वाले लोग योगा कर रहे हैं। कहां पर? सड़क पर। जी हां, लेकिन अगर यही दाढ़ी टोपी वाले योगा की जगह सड़क पर नमाज पढ़ रहे होते तो सोचिए क्या होता। क्या इनको परमिशन मिलती नमाज की? बिल्कुल भी ना मिलती। अब सड़क पर योगा करने को लेकर विपक्ष और आम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते तो फिर योगा कैसे हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए तंज कसा और लिखा है कि बीजेपी ने मुंबई की मीनारा मस्जिद के बाहर योगा सेशन करवाया, बढ़िया है। मुसलमान सड़क पर योगा कर सकता है, नमाज पढ़ी तो बुलडोजर चलेगा। जी हाँ, तो सुप्रिया श्रीनाथ ने यह बड़ा तंज कसा है कि मुसलमान सड़क पर योगा तो कर सकता है, लेकिन भैया अगर नमाज पढ़ी तो सीधे चलेगा बुलडोजर। विपक्ष के और भी कई नेता हैं जो इस वीडियो को शेयर कर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। वही लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछे कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई क्यों करती है, सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है और नमाजियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, वहीं दूसरी ओर सड़क पर योगा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। और जिस तरीके से आप यानी कि प्रशासन नमाज के लिए परमिशन नहीं देता है, तो कैसे योगा के लिए सड़क पर परमिशन दी गई। और उन्हीं लोगों को जिन लोगों पर हमेशा नमाज के लिए कार्रवाई होती है। लोगों ने सवाल पूछा कि क्या सड़क जाम सिर्फ नमाज पढ़ने से होती है या फिर योगा से भी या और भी तमाम कार्यक्रमों से भी सड़क जाम होती है। कई लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग साल में 2 दिन ईद की नमाज अदा करते हैं और हफ्ते में एक बार सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर जुमे की नमाज अदा करते हैं। हालांकि जुमे की नमाज भी कई जगह सड़कों पर नहीं होती है। वो बात अलग है कि ईद बकरीद की मस्जिद में जगह ना होने की वजह से ईद बकरीद की नमाज सड़क पर हो जाती हो। जी हाँ, सामूहिक रूप से नमाज अदा करने से मस्जिद में जगह नहीं बचती है और इसलिए कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। ये नमाज लगभग 10 मिनट में खत्म हो जाती है। सड़क पर बिना किसी हंगामे और हुड़दंग के लोग नमाज पढ़ते हैं। जी हाँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे बहुत बड़ा अपराध बनाकर पेश किया गया है। आज हालात ये हो गए कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। लोगों ने सवाल किया कि सड़कों पर अन्य दूसरे धर्म के कार्यक्रम खुलेआम और शासन प्रशासन के संरक्षण में होते हैं, इन कार्यक्रमों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नमाज और दूसरे धर्म के कार्यक्रम दोनों सड़क पर ही होते हैं, तो फिर एक पर कार्रवाई होती है जबकि दूसरे पर क्यों नहीं होती। द मुस्लिम नाम के यूजर हैं,
वो लिखते हैं कि आरएसएस के सरकारी मुसलमान रोड ब्लॉक करके योगा कर रहे हैं, लेकिन एक आम मुसलमान ईद बकरीद रोड पर नमाज पढ़ ले तो उस पर एफआईआर हो जाती है। आशीष नाम के यूजर लिखते हैं कि मुसलमान रोड पर योगा कर सकता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकता। वहीं तौफीक नाम के यूजर लिखते हैं कि नफरत नमाज से या मुसलमान से, या बीजेपी समर्थक मुसलमान हैं जो रोड पर योग कर रहे हैं। अगर यही मुसलमान रोड पर नमाज पढ़े तो तकलीफ क्यों होती। तो इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो किस तरह से सड़क पर नमाज को लेकर आए दिन तमाम तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिलती है। अभी हाल ही में बंगाल में आपने देखा, शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगा दी। अच्छी बात है, रोक लगानी भी चाहिए। सड़क सभी की, लेकिन सिर्फ कानून एक के लिए नहीं, सभी के लिए होना चाहिए। 3 महीने पहले की खबर आप देखिए, ये मेरठ की है। क्या लिखा है कि मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट होगा जब्त। एसएसपी का आदेश, कानून तोड़ने वालों पर होगा सख्त एक्शन। शाही ईदगाह में सुबह 8 बजे होगी नमाज। इस तरह के न जाने कितनी खबरें हैं। अभी बकरीद हुई, उसमें आपने देखा नमाज को लेकर कितने नियम बनाए गए सड़कों पर नमाज को लेकर, लेकिन सड़क पर मुसलमान योगा कर सकता है, बीजेपी उसको करवा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो सवाल सीधा है, अगर सड़क पर किसी गतिविधि को लेकर नियम बनाए गए हैं तो क्या वे सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए या फिर परिस्थितियों और पहचान के हिसाब से बदल जाएंगे। यही सवाल आज राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।